हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल विथ अनु। मैं मैंग विश्वंतु आज आपके सामने टाटा स्टील जेट 2023 के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के सॉइल मैकेनिक्स चैप्टर के हैं। और ये सॉइल मैकेनिक्स ऐसे चैप्टर हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो आरआरबी का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी का एग्ज़ाम हो, गेट का एग्ज़ाम हो। इनफैक्ट जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे टाटा स्टील, उसमें भी हर साल 6 से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। ठीक है, तो मैं आज क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, तो आज मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चंस ऐसे है कि रेसिडुअल सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय। तो रेसिडुअल सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय मतलब कहने का मतलब रेसिडुअल सॉइल्स किस कारण बने होते हैं। तो अगर हम सॉइल की बात करें तो उसको दो तरह से डिफाइन कैटेगराइज किया गया है। तो एक होता है रेसिडुअल सॉइल, एक होता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अगर हम रेसिडुअल सॉइल की बात करें तो रेसिडुअल सॉइल्स वैसे सॉइल्स होते हैं जो कि डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स के कारण बने होते हैं या फिर वेदरिंग ऑफ रॉक्स के कारण बने होते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि कोई भी जो पत्थर होते हैं जब वो टूटते हैं तो वो छोटे छोटे कण में बन जाते हैं। ठीक है ना, टूटने के बाद वो डिसइंटीग्रेट होते हैं। जब डिसइंटीग्रेट होते हैं तो वो कण बन जाते हैं, और अगर कण बन करके वो अपने पोजीशन पे वहीं पे बैठ गए तो उसको बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल। मतलब कि वो मूव नहीं हो रहे हैं, वो अपने पोजीशन पे स्टेगनेंट हैं, बैठे हुए हैं, स्थिर हैं। तो वैसे सॉइल को हम लोग रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं। दूसरा सॉइल होता है वो है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो होता है वो अपना पोजीशन चेंज करता है। ये भी पत्थर से टूट टूट के पार्टिकल्स बनते हैं, लेकिन ये अपने पोजीशंस को चेंज करते रहते हैं थ्रू विंड, थ्रू ग्लेशियर्स, थ्रू एयर कह सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें जब हवा तेज़ चलती है ना तो उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो वो बेसिकली सॉलिड के सॉइल्स होते हैं। ठीक है ना, जो अपने पोजीशन को चेंज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अगर अगर आप देखोगे नदी के किनारे या समुद्र के किनारे तो वहाँ भी लहरों के साथ साथ सॉइल्स आते रहते हैं। तो वो भी एक रीज़न है, फैक्टर्स है जो पानी के थ्रू होता है। ग्लेशियर्स में अगर बात की जाए तो एवलांचे जब आते रहते हैं तो उसमें भी सॉइल्स के सॉलिड्स जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशंस में। तो ये सब एग्जांपल हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल के। तो आप देख सकते हो कि इसमें ऑप्शन है ग्लेशियर्स, विंड, वाटर, नन ऑफ द अबव। तो तीन ऑप्शन ऐसे हैं। ठीक है, तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? ट्रांसपोर्टेड सॉइल के। बाकी जो डी है, नन ऑफ द अबव, ये जो है करेक्ट आंसर है रेसिडुअल सॉइल के। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन। वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन क्या हो सकते हैं वाटर कंटेंट? बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन में रेंज पूछा गया है। तो आप ऑप्शन देख सकते हो, नेवर बी ग्रेटर देन 100%, 100% से ज़्यादा नहीं होते। टेक्स वैल्यू ओनली फ्रॉम, टेक्स वैल्यू ओनली फ्रॉम। अच्छा, यहाँ पे कुछ मिसिंग है। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। सी, बी लेस देन 0%, 0% से कम आते होते हैं। डी, बी ग्रेटर देन 100% या 100% से ज़्यादा होते हैं। तो वाटर कंटेंट की अगर बात करें तो वाटर कंटेंट को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो डब्ल्यू, तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इसका फार्मूला होता है। ठीक है, इसके दो केस लेते हैं, क्योंकि इसमें रेंज पूछा गया ना, इसलिए दो केस ले रहे हैं। 0 लेते हैं और एक 1 लेते हैं। ठीक है, 0 और 1। तो अगर हम जब 0 रखेंगे तो वाटर कंटेंट अगर 0 हो गया तो आप बताइए, वाटर कंटेंट 0 हो जाएगा तो क्या होगा? वेट ऑफ वाटर बचेगा। ठीक है, वाटर कंटेंट अगर 0 हो गया, एक सेकेंड, वाटर कंटेंट 0 हो गया, ठीक है ना, तो वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? सॉरी, वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वेट ऑफ वाटर क्या 0 होते हैं क्या? तो एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, ये कोई लेयर हो गया और ये आपका ये सॉलिड है। ठीक है, और वाटर कंटेंट अगर 0 हो जाएगा, ये सॉलिड्स हैं, और यहाँ पे जो है वो जो है ये एयर है। तो अगर वाटर कंटेंट, अगर वेट ऑफ वाटर अगर 0 हो गया तो यानी कि ये ड्राई फॉर्म में है, मतलब कि यहाँ पे हवा है,
यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे इस केस में जो है ये हवा है और सॉलिड्स हैं। तो जब हवा सॉलिड्स रहेगा तो ऑब्वियसली ये ड्राई कंडीशन है, ठीक है ना। तो यस, वेट ऑफ वाटर अगर ज़ीरो हो जाएंगे तो ये फॉर्म करेगा, और फॉर्म करेगा तो उस समय ये ड्राई सॉलिड्स बनाएगा, ठीक है ना। ड्राई सॉलिड्स बनाएगा। तो ये तो है, मतलब ज़ीरो इंक्लूडेड है। अब हम वेट ऑफ वाटर को अब हम देखेंगे दूसरा केस। तो दूसरा केस कहता है कि अगर हम वाटर कंटेंट को अगर हम 1 रखते हैं, ठीक है, तो वाटर कंटेंट को जब हम 1 रखेंगे तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, मतलब कि वेट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है ना। तो अगर वेट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड्स की बात करें, यहाँ पे सॉइल नहीं है, ये सॉलिड्स है, ठीक है ना, ये सॉलिड्स है। तो अगर हम इस केस की बात करें तो फिर से डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। और ये मान लो कि सॉलिड्स है, क्या है, सॉलिड्स है। तो मैंने बोला वेट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड्स। तो अगर हम बात करें तो वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड्स के बराबर हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं। मतलब कि ये इतना दूर, जितना इसका जितना वेट है इतना हो सकता है, ठीक है ना। इनफैक्ट इसका वेट इससे ज़्यादा भी हो सकता है। किससे ज़्यादा? इससे, और इससे ज़्यादा भी हो सके और ज़्यादा हो सके और ज़्यादा हो सके कम भी हो सके और कम भी हो। तो कहने का मतलब इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ये ज़्यादा हो सकता है, ये कम भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा कहाँ तक हो सकता है? ज़्यादा हो सकता है ये इन्फिनिटी तक। कहाँ तक हो सकता है? इन्फिनिटी तक। तो हम जैसे कि जान चुके हैं कि ज़ीरो तो कंडीशन लेते ही हैं और इन्फिनिटी भी लेते हैं। इसका रेंज हो जाता है, वाटर कंटेंट का ये रेंज हो गया। ज़ीरो कैसे हो जाता है? जब ड्राई फॉर्म में होता है तो ज़ीरो हो जाता है। इन्फिनिटी कब हो जाता है? जब हो सके वेट ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा है, किससे? वेट ऑफ सॉलिड से, मतलब कि ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ठीक है ना, ये ज़्यादा है, वेट ऑफ वाटर ज़्यादा हो गया वेट ऑफ सॉलिड्स के। तो इसका जो रेंज होगा वो 0 से इन्फिनिटी होगा, किसका? वाटर कंटेंट का। अब ऑप्शन पे आते हैं, नेवर बी ग्रेटर देन 100%। तो ऑप्शन ए गलत हो जा रहा है, ठीक है ना, ज़्यादा भी हो सकता है ना। टेक्स वैल्यू ओनली फ्रॉम, पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। बी लेस देन 0%, नहीं, निगेटिव नहीं होता है। ऑप्शन डी, बी ग्रेटर देन 100%। हाँ, ग्रेटर देन 100%, मतलब ये 100% से ज़्यादा हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन 100% से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 200% भी हो सकते हैं, 300% भी हो सकते हैं, इन्फिनिटी तक हो रहे हैं ये, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो ऐसे कौन से सॉइल हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो सॉइल फ्लो करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए लुइस, बी टेलस, सी ड्रिफ्ट, डी ड्यून सैंड। तो ऑप्शन अगर बात किया जाए इसमें तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि टेलस सॉइल को ही हम लोग ग्रेविटेशनल सॉइल बोलते हैं एक तरह से, मतलब वो ग्रेविटेशनल फ्लो के कारण ही होता है। तो बी जो होगा वो टेलस सॉइल इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ। अ फुली सैचुरेटेड सॉइल इज सेड टू बी, फुली सैचुरेटेड सॉइल, ध्यान दीजिएगा, फुली सैचुरेटेड सॉइल है। तो मैं फिर से बना दूँ, फुली सैचुरेटेड सॉइल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप जैसे कि देख रहे होगे ये कुछ लेयर होगा। तो मान लो कि ये सॉइल है, ये सॉलिड्स हैं, क्या है, ये सॉलिड्स हैं। फुली सैचुरेटेड सॉइल उसको बोलते हैं जो एक पार्ट जो होता है वो पानी का बना होता है, मतलब ये जो है ये पूरा वाटर से फिल है, उसी को बोलते हैं फुली सैचुरेटेड सॉइल। पूरा फिल है, पूरा, इसमें थोड़ा सा भी ना एयर नहीं है, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा भी एयर नहीं है। तो ऑप्शन अगर देखें, ऑप्शन तो मिट गया यार। ऑप्शन का बात करें तो ए फुली सैचुरेटेड सॉइल इज सेड टू बी वन फेज सिस्टम, नहीं, टू फेज था। मैं फिर से बना देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। ठीक है, ये सॉलिड्स हो गया, ये पानी हो गया। तो ए फुली सैचुरेटेड सॉइल इज सेड टू बी वन फेज सिस्टम, नहीं, देखो एक फेज ये हो गया, ठीक है,
और एक फेज ये हो गया, 2 फेज है, तो 1 फेज सिस्टम नहीं है। बी 2 फेज सिस्टम विथ सॉइल एंड वाटर, 2 फेज सिस्टम तो है लेकिन विथ सॉइल एंड वाटर, सॉइल के सॉलिड्स हैं ये, ठीक है ना, और ये जो है ये वाटर है ना कि एयर, तो ऑप्शन यहाँ पे एयर दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इज़ इनकरेक्ट। सी 2 फेज सिस्टम, 2 फेज सिस्टम है विथ सॉइल एंड वाटर, तो सॉइल भी है, ये बेसिकली ये सॉइल के सॉलिड्स ही हुए तो सॉइल ही हुए, और ये वाटर, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि सॉइल्स भी हैं और वाटर भी है। अब ऑप्शन डी पे आते हैं। 3 फेज सिस्टम नहीं, 3 फेज सिस्टम तो बिल्कुल नहीं है, ये तो 2 फेज सिस्टम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, वैलिड रेंज फॉर एस, द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल इन परसेंटेज इज, ठीक है ना। तो हम एस की बात करें तो एस बेसिकली होता क्या है, एस होता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। तो किसी वाइट्स में कितना पानी है उसी को बताता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ठीक है। तो हम इसमें भी केस लेते हैं, एक 0 केस और एक 1, जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर पहले कौन सा था, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 था, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम केस लेते हैं, ठीक है। तो केस जब हम लेंगे तो इस केस में हम एस इक्वल्स टू 0 लेंगे और एस इक्वल्स टू 1 लेंगे। तो जब हम एस इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो वॉल्यूम ऑफ वाइट कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन वॉल्यूम ऑफ वाइट्स होता है ना, एस बराबर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर हो जाएगा 0। तो अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर 0 हो गया तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कहने का मतलब ये होता है, मैं बना देता हूँ, ठीक है, कि मान लो कि ये सॉलिड्स हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर ज़ीरो हो गया तो यहाँ पे वाटर ना होकर यहाँ पर एयर है, क्या है, एयर है, सॉइल में पानी नहीं है, तो क्या होगा, एयर होगा। तो ये कंडीशन फुलफ़िल करता है, तो ये रेंज में है। अगर ऐसे बनता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर 0 होता है तो वो ड्राई कंडीशन होता है, ठीक है, तो ये कंडीशन एप्लीकेबल है। दूसरा ऑप्शन आते हैं, हम दूसरा केस लेते हैं, कौन सा केस है, एस इक्वल्स टू 1। जब हम एस इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाइट्स हो जाएगा। तो क्या वाइट्स में ये जो वाइट्स आप देख रहे हो, एक सेकेंड, कौन सा, ये जो वाइट्स है टोटल, ये जो वाइट्स है, इस वाइट्स में वॉल्यूम ऑफ वाटर है, तो हाँ बिल्कुल है, ठीक है। मैं बना देता हूँ फिर से, एक सेकेंड, ये आपका, अरे भाई, ये आपका सॉलिड हो गया, ठीक है, और इस वाइट्स में वॉल्यूम ऑफ वाटर है, मतलब कि सारा वाइट्स पानी से फिल है, तो हो सकते हैं ये केस एप्लीकेबल है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि सॉइल का सैंपल हम इतना ही लिए हैं, ठीक है ना, तो इतना ही तक एप्लीकेबल है। तो ये इस रेंज में वेरी करते हैं, तो इसका जो जो मतलब रेंज होगा डिग्री ऑफ सेचुरेशन का, वो 0 तो होगा ही। अगर 0 होगा तो वो ड्राई फॉर्म हो जाएगा, और अगर ये 100% हो गया तो ये फुली सेचुरेटेड हो गया, ठीक है। तो एस का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो एस का वैल्यू ऑप्शन ए दिया हुआ एस ग्रेटर देन 0, ये नहीं, इनकरेक्ट है, ये 0 से 100% है, और एस लेस देन इक्वल्स टू 0 नहीं, निगेटिव नहीं होता है, और ना ही 0 होता है लेकिन निगेटिव नहीं होता है। सी 0 से 100% लेकिन नॉट इंक्लूडेड है यहाँ पे। डी 0 से 100% मतलब 0 भी इंक्लूडेड है, 100% भी इंक्लूडेड है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन में आते हैं, द सबमर्ज्ड डेंसिटी ऑफ सॉइल इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा W, specific gravity G and word ratio E in is term by the expression। तो इसमें बता दें कि गामा सबमर्ज्ड डेंसिटी की बात किया गया है, तो सबमर्ज्ड डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं, सॉरी डेंसिटी है ना, ये तो सबमर्ज्ड ये हो गया, क्या कहते हैं, यूनिट वेट का हो गया, तो डेंसिटी को इसे डिनोट करते हैं सबमर्ज्ड डेंसिटी को, ठीक है ना। रो डैश का फॉर्मूला होता है G-1 गामा W अपॉन 1 + E, ठीक है। ई यहाँ
जी जो है यहाँ पर वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, गामा डब्ल्यू जो यहाँ पर है वो है यूनिट वेट ऑफ वाटर, ई जो है यहाँ पे ये वाइड रेशियो है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में आप ऑप्शन मैच करवा लें। G-1 कहाँ पे है, तो G-1 बी में है, ठीक है ना। गामा डब्ल्यू भी है, अपॉन 1 माइनस ई भी है, ठीक है। G-1 आप देख सकते हो यहाँ पे है ऑप्शन, ये ऑप्शन दिया हुआ है। एक सेकेंड, कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन है G-1 गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, तो दिस वन इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, ये ऑप्शन डी है। ठीक है, G-1 में लिख देता हूँ, G-1 गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है, ये होगा। तो अब मैं ऑप्शन, अब क्वेश्चन नंबर में ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7th में आता हूँ। अ सॉइल हैज़ अ बल्क डेंसिटी ऑफ 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एंड वाटर कंटेंट 10%, द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इज। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें गामा बल्क दिया हुआ है कितना है, 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, वाटर कंटेंट परसेंटेज में दिया हुआ है 10%, तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1% हो जाएगा। तो गामा ड्राई पूछा है, तो गामा ड्राई का जो फार्मूला होता है वो होता है गामा बल्क अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, ठीक है, गामा बल्क अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें आप, तो गामा बल्क कितना है, गामा बल्क है आपका, एक सेकेंड, गामा बल्क है आपका 22 अपॉन 1 प्लस 0.1, ठीक है, तो 22 अपॉन 1 प्लस 0.1 तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 कहीं है, हाँ 20 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मैं 8वां क्वेश्चन में आता हूँ। इफ़ द वर्ड्स ऑफ ए सॉइल मास आर फुल ऑफ एयर ओनली, ओनली ध्यान दीजिएगा, ओनली है, फुल ऑफ एयर ओनली, द सॉइल इज टर्म्ड एज। तो आप देख ले कि कोई एक सैंपल है, ठीक है, इस सैंपल में ये सॉलिड्स हैं, ये क्या है, सॉलिड्स हैं, ये सॉलिड्स हैं, ठीक है, और ये जो है ये एयर है, सिर्फ एयर है और कुछ नहीं, पानी है ही नहीं। तो इस केस में जो होता है ये ड्राई फॉर्म में है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ड्राई फॉर्म में। अगर ये पानी से भरा रहता तो सबमर्ज्ड फॉर्म में होता, सैट फॉर्म में होता, सबमर्ज नहीं सैट फॉर्म में होता, ठीक है। तो ये ड्राई फॉर्म में है। ऑप्शन में आते हैं एयर इन ट्रेंड सॉइल, नहीं, ऑप्शन ए गलत है। पार्शली सैचुरेटेड सॉइल, पार्शली नहीं है। सी ड्राई सॉइल, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। ऐसे सॉइल को ड्राई सॉइल बोलते हैं। 9th क्वेश्चन है वैलिड रेंज फॉर एन द परसेंटेज वॉइड्स। तो एन का रेंज पूछा गया है, तो एन बेसिकली किसको बोलते हैं, पोरोसिटी को बोलते हैं। तो पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपन वॉल्यूम ऑफ सॉइल होता है, ठीक है। इसमें भी केस लेंगे, 0 केस लेंगे और 1 केस लेंगे, ठीक है। अगर हम 0 लेते हैं, एन बराबर 0, तो क्या हो जाएगा बताओ, एन बराबर 0 हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स बराबर 0। तो अगर वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स बराबर 0 हो जाएगा तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, क्या सॉइल में अगर वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स 0 होते हैं, वर्ड्स है ही नहीं सॉइल में, तो वो तो स्टील बन गए ना, वो स्टील बन गए बेसिकली, या फिर रॉक बन गए, पत्थर बन गए। तो कभी भी सॉइल पत्थर नहीं बनता है, कभी भी सॉइल स्टील नहीं होता है। तो ये जो 0 होगा ये इंक्लूडेड नहीं होगा, मतलब कि ये जो होगा ये एक्सक्लूडेड होगा, क्या होगा, एक्सक्लूडेड होगा, ये एक्सक्लूडेड होगा। एक सेकेंड, ये एक्सक्लूडेड होगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ केस नंबर 2। अगर n का वैल्यू हम 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा फार्मूला, जब हम n का वैल्यू 1 रखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स अपन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो क्या वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर हो सकते हैं क्या, मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड, ये हुआ, ठीक है, अरे भाई ये हुआ, ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल हुआ, क्या हुआ, ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल हो गया। और मान लो कि ये है हवा, मतलब सॉरी ये है वर्ड्स,
तो वॉल्यूम ऑफ वाट्स हो गया ये। तो क्या वॉल्यूम ऑफ वाट्स वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर हुआ? नहीं, वॉल्यूम ऑफ वाट्स जो हो गया वो लेस देन हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉइल के, ठीक है ना। तो ये कभी भी नहीं होता है। तो इसका जो रेंज होता है वो कितना होता है? 0 तो एक्सक्लूडेड था और 100% भी एक्सक्लूडेड होगा। तो ऑप्शन ए में आते हैं। ऑप्शन ए है 0 से 100%। पहले ही ऑप्शन सही दिख रहा है भाई, तो उतना तो जाना ही क्यों है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में क्वेश्चन में आता हूँ। 10 क्वेश्चन ऐसे हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। बेसिकली ये स्टेटमेंट पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट है यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल इज ग्रेटर देन यूनिट वेट ऑफ वेट सॉइल, ठीक है ना। तो यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल, क्या यूनिट वेट, देखो गामा डी इज ग्रेटर देन गामा बल्क होते हैं क्या? गामा डी गामा बल्क के बराबर होते हैं क्या? नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये तभी हो सकते हैं जब ये ड्राई कंडीशन में एप्लीकेबल हो, तब ड्राई कंडीशन में अगर रहेगा तो ही गामा डी गामा बल्क के बराबर होगा, ठीक है, बल्क के बराबर होगा। लेकिन इसमें पूछा गया क्या है? इसमें पूछा गया कि गामा डी गामा बल्क से ज़्यादा होता है क्या? नहीं, नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं सीरीज़ में बात करूँ तो इसका जो सीरीज़ होता है वो ऐसा होता है, कैसे? तो गामा सॉलिड्स सबसे ज़्यादा होता है 26 से 29%, 26 से 29 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। फिर गामा सेट होता है, ठीक है, फिर गामा बल्क होता है, फिर गामा सबमर्ज्ड होता है, ठीक है, और फिर गामा डब्लू होता है। तो ये कंडीशन है, गामा सॉलिड्स ग्रेटर देन गामा सेट, गामा बल्क, फिर गामा सबमर्ज्ड, या फिर यहाँ पे गामा ड्राई भी बोल सकते हो। यहाँ पे गामा ड्राई छूट गया तो गामा ड्राई भी होता है, ठीक है ना। तो गामा सॉलिड्स, गामा सेट, गामा बल्क, गामा ड्राई, गामा सबमर्ज्ड और गामा डब्लू, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फॉर ड्राई सॉइल ड्राई यूनिट वेट इज़ लेस देन टोटल यूनिट वेट। नहीं, ड्राई सॉइल्स में ड्राई यूनिट वेट इज़ लेस देन टोटल यूनिट वेट नहीं, गामा डी गामा बल्क के बराबर होगा किसमें? ड्राई कंडीशन में, ठीक है। कैसे बताता हूँ मैं, जैसे कि ये सॉइल के सैंपल हैं, ठीक है। अरे भाई ये सॉइल के सैंपल हैं, जब सॉइल के सैंपल हैं ये, और ये मान लो कि ये सॉलिड्स हैं, ये सॉलिड्स हैं और ये एयर है, ये एयर है। तो ड्राई कंडीशन में क्या होगा? ये तो एयर होगा ही। तो गामा डी क्या हो जाता है? गामा डी हो जाता है वेट इन ड्राई कंडीशन अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो वेट किसका लेंगे हम? वेट इसका लेंगे और प्लस इसका वेट लेंगे, और टोटल वॉल्यूम तो ये हो ही गया, ठीक है। तो जब हम वेट ऑफ एयर लेंगे तो वेट ऑफ एयर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो हवा है ना। तो वेट एयर का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वेट सॉलिड्स, हम वेट ऑफ सॉलिड्स ले सकते हैं अपॉन टोटल वॉल्यूम लेंगे, जो कि टोटल वॉल्यूम आपका ये होता है, ठीक है। ये पूरा टोटल वॉल्यूम हो गया, ठीक है। और हम ये गामा डी का था। गामा बल्क की अगर बात करें, ठीक है, गामा बल्क की बात करते हैं तो वो भी ड्राई कंडीशन में, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले ही फॉर ड्राई सॉइल्स के लिए। तो गामा बल्क की अगर बात करें तो ये हो गया आपका सॉलिड्स, ठीक है ना, ये सॉलिड्स है, ठीक है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि गामा बल्क का फार्मूला क्या होता है? गामा बल्क का फार्मूला होता है गामा बल्क बराबर वेट ऑफ टोटल अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है फॉर ड्राई सॉइल, तो सॉइल ही ड्राई है, मतलब यहाँ पे क्या है? एयर है। तो जब एयर रहेगा तो इसका वेट ऑफ एयर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो टोटल वेट जो हो जाएगा, टोटल वेट इसमें क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ एयर। तो वेट ऑफ एयर तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम आपका ये है। तो ये क्या गामा डी के बराबर था? तो ऑब्वियसली तो यहाँ पे गामा डी बराबर गामा बल्क होता है, ना कि ड्राई यूनिट वेट इज़ लेस दैन टोटल यूनिट वेट। तो ये ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है। ऑप्शन सी की बात करें, यूनिट वेट ऑफ सॉइल इंक्रीजेज ड्यू टू सबमर्जेंस इन वाटर, यूनिट वेट ऑफ सॉइल इंक्रीज करता है जब हम पानी में डालते हैं, तो नहीं, ये डिक्रीज करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी में आता है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिक्रीजेज ड्यू टू सबमर्जेंस वाटर, हाँ, तो डी इज़ द राइट आंसर। यूनिट वेट ऑफ सॉइल जो होता है वो डिक्रीज करता है ड्यू टू सबमर्जेंस ऑफ वाटर के कारण, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, वाइड रेशियो ऑफ सॉइल मास कैन। तो वाइड रेशियो को हम लोग बेसिकली ई से डिनोट करते हैं, ई से। तो ई बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वाट्स अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाट्स अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है ना। फिर इसका केस लेते हैं 0 और 1, दो केस लेंगे। तो अगर मान लो कि ई 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाट्स 0 हो जाएगा। मैं बताया था कि वॉल्यूम ऑफ वाट्स अगर 0 हो गए तो वो स्टील बन जाएगा, मतलब कि सॉइल में वाट्स हैं ही नहीं, तो वो स्टील बन जाएगा। और सॉइल कभी भी स्टील बनता नहीं है, तो ये केस अप्लीकेबल नहीं है। तो ये क्लोज इंटरवल ना हो कि ये ओपन इंटरवल होगा, ठीक है। यानी कि 0 तो होगा लेकिन ओपन इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल याद रखना, मतलब 0 है नहीं, होगा नहीं, तो 0 हो गया, 0 नहीं होगा, ठीक है। अब हम केस 2 लेंगे, ई बराबर 1। तो जब हम ई बराबर 1 लेते हैं तो वॉल्यूम ऑफ वाट्स बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो वॉल्यूम ऑफ वाट्स वॉल्यूम सॉलिड्स के बराबर होगा? तो नहीं, सॉलिड्स देखो मैं बताता हूँ, ये सही डायग्राम हुआ, ठीक है। ये मान लो कि ये मान लो कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हो गया। तो क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाट्स बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है क्या? ठीक है। तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, तो भाई इसका वॉल्यूम तो बढ़ भी सकता है ना। वाट्स का वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, वाट्स का वॉल्यूम इतना हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाट्स कुछ भी हो सकता है, तो ये इन्फिनिटी तक भी जा सकता है वॉल्यूम ऑफ वाट्स, ठीक है ना। तो इसका जो रेंज होगा, क्या कहते हैं, वाइड रेशियो का, इसका रेंज होगा 0 से इन्फिनिटी तक। अब ऑप्शन में आते हैं, 0 जो है वो ओपन इंटरवल है, 0 होता नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में नेवर बी ग्रेटर देन यूनिटी, एक से ज़्यादा कभी नहीं होते हैं क्या? 100% एक ही को बोलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक से ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे नेवर की बात की गई है, ठीक है। तो ठीक है, अब मैं बी में आता हूँ। बी 0 नहीं होता है, 0 होते नहीं हैं, 0 से ज़्यादा होते हैं। टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0, देखो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0, कुछ भी ले सकते हो, 0 से ज़्यादा ले सकते हो। लेकिन डी टेक्स वैल्यू बिटवीन 0 to 1, नहीं 100% नहीं। ये 0 छोड़कर, मतलब 0.1 से लेकर के, या फिर मतलब 0 छोड़कर ये 100%, 200%, इन्फिनिटी तक होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ता हूँ।